हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। और ये क्वेश्चन नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये एनसीईआरटी बेस्ड है पब्लिक क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए फोर्स डिफाइंड बाई F इज इक्वल टू फोर्स, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम t, मतलब t टाइम है, F फोर्स है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से अल्फा बीटा अगर कांस्टेंट है तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का डायमेंशंस निकालेंगे। और अल्फा और बीटा का डायमेंशंस निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, समानता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इसमें जितने टर्म्स हैं सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। अगर ये फोर्स है ना, अगर ये फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन, और बीटा टी है तो उसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे अगर फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। अल्फा टी स्क्वायर का भी डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। क्यों? क्योंकि ये फोर्स का डायमेंशन है तो ये भी फोर्स का डायमेंशन होगा, इसका भी फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू। हमको निकालना है अल्फा का, तो टी स्क्वायर नीचे जाएगा तो एम एल टी के पावर माइनस टू बटा टी के पावर टू, टी स्क्वायर का डायमेंशन तो एम एल टी के पावर माइनस फोर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका अल्फा का डायमेंशन एम एल टी के पावर माइनस फोर। फिर उसके बाद में फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का जो डायमेंशन होगा वही बीटा इंटू टी का डायमेंशन हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और बीटा का निकालना है और टाइम का डायमेंशन टी नीचे आएगा तो बीटा बराबर हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस थ्री। तो अल्फा और बीटा का हमने डायमेंशंस निकाल लिया। अब ये अल्फा बीटा का डायमेंशन पुट करेंगे, एक एक करके ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और एक एक करके आपको करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। बीटा टी बाई अल्फा, तो बीटा का डायमेंशन आ गया बेटा, देख लीजिए एम एल टी के पावर माइनस थ्री, फिर टाइम का डायमेंशन टी डिवाइडेड बाई अल्फा। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस फोर। तो देख लीजिए ऊपर में आ गया एम एल टी के पावर माइनस टू, क्योंकि माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस फोर। एम एल से एम एल तो कैंसिल होगा लेकिन टी के पावर टू आ जाएगा। क्या ये डायमेंशन लेस है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। वैसे ही फिर से हम लोग दूसरा वाला चेक करेंगे। तो दूसरा वाला चेक करेंगे तो दूसरा वाला क्या है, अल्फा टी अपॉन बीटा। दूसरा वाला क्या है, अल्फा टी अपॉन बीटा। तो अल्फा का डायमेंशन क्या है एम एल टी के पावर माइनस फोर, एम एल टी के पावर माइनस फोर इंटू टी, टी का डायमेंशन हो जाएगा टी और डिवाइडेड बाई बीटा। बीटा का डायमेंशन क्या होगा, बीटा का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, और नीचे भी है एम एल टी माइनस थ्री, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो और टी के पावर जीरो, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक करने का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दूसरों में ही ऑप्शन हमको आंसर दे दिया है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। और अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं पब्लिक। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो शेयर इसको जरूर कर दें एक बार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।